मात्रात्मक माप को ये बोलते हैं आयनीकरण तापीय धारिता। अगला है एक अणु द्वारा बिना टक्कर के तय की जाने वाली औसत दूरी, सही उत्तर है मध्यमान मुक्त पथ। अगला है अपरमाणु कण प्रोटॉन की खोज किसने की? इसमें चारों जो उत्तर है गलत है। चैडविक ने की थी न्यूट्रॉन की खोज, थॉमसन ने की थी इलेक्ट्रॉन की खोज, और जो है प्रोटॉन की खोज की थी ई गोल्डस्टीन ने, ई गोल्डस्टीन द्वारा। तो इसका ये सही उत्तर है। अगला है तत्व की सबसे छोटी इकाई होती है, तो तत्व की छोटी इकाई होती है परमाणु। अगला है कार्बन डाइऑक्साइड अणु में कार्बन के परमाणु और ऑक्सीजन के परमाणु द्रव्यमान का अनुपात। कार्बन डाई होता है CO2, कार्बन का भार होता है 12, ऑक्सीजन 16 दूनी 32। इसको आप सरल करेंगे तो 4 तिया 12 और 4 8 32। तो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच जो द्रव्यमान है 3:8 है। अगला है पदार्थ की मूल रूप जिसे रासायनिक अभिक्रियाओं द्वारा सरल पदार्थों में नहीं तोड़ा जा सकता है, ये होते हैं तत्व। तत्व को सरल पदार्थों में नहीं तोड़ा जा सकता है। परमाणु संरचना में पर काम करने के लिए 1922 में इसको नोबेल नहीं दिया गया था, तो किसे नहीं दिया गया था? इसका जो उत्तर है वो है नील्स बोहर। अगला है समान ऊर्जा वाली कक्षाएं क्या कहलाती है? डीजनरेट, ऑर्बिट। अगला है कौन सा परमाणु क्रमांक 4 संयुक्ता वाला होता है? 4 परमाणु, ये है नंबर 6, ये कार्बन है, ये आपका 5 नंबर पे बोरोन है, 8 नंबर पे ऑक्सीजन है, और ये आपका नाइट्रोजन है। तो ये होता है 3 संयुक्त कक्षा वाला, 3 संयुक्त इलेक्ट्रॉन वाला। ये होता है इसमें 6 इलेक्ट्रॉन संयुक्त कक्षा पाए जाते हैं, इसमें 3 होते हैं, इसमें 4 होते हैं। देखिए अगला प्रश्न है हमारा, संक्रमण धातुएं अक्सर के कारण इनके अंदर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कारण ये अनुचुंबकीय गुण दर्शाती हैं। संक्रमण धातुओं के सारे गुण उनके अंदर पाए जाने वाले अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के कारण ही होते हैं। अगला है निम्नलिखित में से किसने परमाणु की अविभाज्यता के बारे में बताया? सही उत्तर है डाल्टन ने। अगला है में न्यूट्रॉनों की संख्या बराबर होती है किसमें? सम न्यूट्रॉनिक। सम का मतलब समान, न्यूट्रॉनिक का मतलब होते हैं न्यूट्रॉन। अगला है इलेक्ट्रॉन की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो की गई थी जे थॉमसन के द्वारा। अगला है बोरोन तत्व का परमाणु क्रमांक कितना है? बोरोन का होता है 5। 8 होता है किसका? ऑक्सीजन का। 6 होता है कार्बन का। 7 है नाइट्रोजन का। अगला है आधुनिक आवर्त सारणी में पोटेशियम का परमाणु क्रमांक 19 है, 20 है, कैल्शियम का 24 है, क्रोमियम का 12 है, मैग्नीशियम का। अगला है आधुनिक आवर्त सारणी में Ag का परमाणु क्रमांक कितना है? देखिए Ag जो है ये कॉपर के नीचे है, कॉपर का होता है 29, 29 प्लस 18 जोड़ेंगे तो आपका Ag का आ जाएगा, तो 47। अगला है कौन सा त्रिपरमाणविक है? तो ओजोन जो है O3 होता है, तो हमारा उत्तर है ओजोन। अगला है किसी धातु तल के एक इलेक्ट्रॉन को मुक्त करने के लिए ऊर्जा की न्यूनतम आवश्यक मात्रा, यह कहलाती है कार्य फंक्शन। वैसे एक इलेक्ट्रॉन को निकालने की जो आवश्यक ऊर्जा होती है उसे हम इंग्लिश में कहते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। कभी आपको इंग्लिश में ये मिल जाए तो ये आप हिंदी को एक बार चेक कर लीजिएगा। अगला है किसी यौगिक में परमाणुओं की संख्या का बहुत सरल अनुपात ज्ञात करने के लिए किस सूत्र का उपयोग करते हैं? तो यह है औपचारिक सूत्र। वैसे इसको सरलतम जो सूत्र होता है वह होता है इसका मूलानुपाती सूत्र, एक और भाषा में कहते हैं मूलानुपाती सूत्र, या आपको कभी इंग्लिश में मिल जाए तो यह होता है एम्पेरिकल फॉर्मूला।